अब मैं ऑडिबल, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? तुम लोग अनम्यूटेड नहीं हो। गौरव, हर्षित, मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सो अप टू लास्ट क्लासेस हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, लाइक एवरेज स्पीड डिस्कस कर लिया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड कर लिया था। आज आपको एक कॉन्सेप्ट और सीखना है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा और सीखना है। तो देखो, मैक्सिमा और मिनिमा का क्या मतलब है? बस 1-2 मिनट रुक जाते हैं, बाकी लोग भी आ जाएं, शुरू करेंगे। अंश, आज के लेक्चर में हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। जितना स्मूथली डायमेंशन वाला लेक्चर चल रहा था, उतना स्मूथ शायद ये ना हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो तुम्हें आज। तो जो मैंने बैकअप रखी, उस बैकअप में हम सारी प्रॉब्लम्स कवर कर देंगे। चलो, बहुत लेट हो गया। मैक्सिमा एंड मिनिमा देखो, मैक्सिमा और मिनिमा का क्या मतलब है? ग्राफ से समझ में आएगा व्हाट इज मैक्सिमा मिनिमा। मान लो मैंने आपको y वर्सेस x ग्राफ दे दिया, और इस ग्राफ का शेप एज्यूम करो ये पर्टिकुलर शेप। मैं आपसे पूछता हूँ y की मिनिमम वैल्यू देखो, तो ग्राफ में y की मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है, दिस इज y मिनिमम। y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यहाँ y मैक्सिमम होगा, इज this is the maximum value of y, this is y maximum, this is y maximum। सो अगर आपको एक फंक्शन गिवन है, किसी भी तरह का फंक्शन दिया है, उसका ग्राफ दिया हुआ है, तो उस फंक्शन की कहीं एक मिनिमम वैल्यू होगी, किसी जगह एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब ये x की वो वैल्यू है जिसके लिए y मिनिमम है, इसे हम कहते हैं दिस इज मिनिमम ऑफ द फंक्शन। मिनिमम मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसके लिए फंक्शन मिनिमम। दिस इज नोन एज, this x is known as maxima of the function। maxima means x की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसके लिए y मैक्सिमम। सो अब आपको ये कैलकुलेट करना सीखना है कि मिनिमा और मैक्सिमा कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो मिनिमा मींस value of independent variable, its value of independent variable for which function is minimum। तो y की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन मिनिमम है, दैट इज मिनिमा। ऐसे ही आप इस फंक्शन का मैक्सिमा भी डिफाइन कर सकते हैं। मैक्सिमा मींस वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच फंक्शन इज मैक्सिमम। अब देखो, अगर मैं आपको फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दे दूं,
तब तो आप काउंट करके बता सकते हो कहाँ मिनिमम है कहाँ मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, लाइक मैंने आपसे कहा दिस इज x³ माइनस 2x², इस फंक्शन के लिए बताओ मिनिमा क्या होगा मैक्सिमा क्या होगा। मींस x की वो वैल्यू जिसके लिए y मिनिमम आ जाए और x की वो वैल्यू जिसके लिए y मैक्सिमम हो जाए, ये तुम्हें कैलकुलेट करना। अच्छा यहाँ तक बताओ मिनिमम और मैक्सिमा का मतलब समझ में आया? मिनिमम मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन मिनिमम है, मैक्सिमम मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा। हर्षद, आनस्विन, क्लियर है सब ये? यस सर। अब अगर थोड़ा सा तुम अपना लॉजिक अप्लाई करो ना तो एल्जेब्रिकली इसे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। यश x कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। अगर x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और उसमें तुम्हें चेक करना है कि x की किस वैल्यू के लिए वैल्यू मिनिमम है, x की किस वैल्यू के लिए वैल्यू मैक्सिमम है, बड़ा मुश्किल है काम कैलकुलेट करना। प्रैक्टिकली आप कर नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि x की अलग अलग वैल्यू लो चेक करते चले जाओ x के लिए किसके लिए मिनिमम है और किसके लिए मैक्सिमम है। ये काम एल्जेब्रिकली नहीं हो सकता। तो मिनिमम मैक्सिमा चेक करने के लिए आप कैलकुलस यूज करते हो। डिफरेंशिएशन से ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। कुछ सेट स्टेप्स हैं, अब मैं उन स्टेप्स को डिराइव नहीं करा पाऊंगा कि वो स्टेप्स डिराइव होकर कहाँ से आते हैं, वो जब आप मैथ्स में करेंगे आपको मिल जाएगा। स्टेप्स हैं, लाइक से आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपको चेक करना है मिनिमम और मैक्सिमम। तो फर्स्ट स्टेप है डिफरेंशिएट करो y को x के रिस्पेक्ट में। सेकंड स्टेप है पुट dy ओवर dx इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट कर दिया। लेट्स से x की कुछ वैल्यूज आ गई, x की एक वैल्यू आई x1, x की एक वैल्यू आ गई x2। सो x की इन वैल्यूज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हो सकता है। हो सकता है x1 के लिए मिनिमम, हो सकता है x2 के लिए मैक्सिमम। आपको चेक करना है किसके लिए मिनिमम किसके लिए मैक्सिमम। सो ये जो आया है आपका x1 और x2, ये मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता है। x1 कैन बी मिनिमम और मैक्सिमा। इसी तरह से ये जो x2 है दैट कैन बी मिनिमम और मैक्सिमम। अब आपको चेक करना है इसमें से कौन सा मिनिमा है और कौन सा मैक्सिमम। तो उसके लिए आप फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, दो बार डिफरेंशिएट कर दो। दूसरी बार डिफरेंशिएट कर कर यहाँ पुट करो x इक्वल टू x1। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो x1 इज मिनिमम, उल्टा होता है। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम उल्टा होगा। अगर डिफरेंशिएट कर कर लाइक दो बार तुमने डिफरेंशिएट किया और आंसर में x की जगह x2 रख दिया और ये लेस देन 0 आ जाता है, लेस देन 0 आने का मतलब है x2 इज मैक्सिमम। लेस देन 0 आने का मतलब है x2 इज मैक्सिमम। तो ये कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के। मैक्स मिनिमम मींस x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन मिनिमम है, मैक्सिमम मींस x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम है। चेक करने के मेथड्स हैं, पहले बार डिफरेंशिएट करो, 0 से इक्वेट करो, 2 पॉइंट्स आएंगे या 3 पॉइंट्स आएंगे, ये वो पॉइंट्स होंगे जहां मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है। फिर चेक करना है कि किसके लिए मिनिमम किसके लिए मैक्सिमम। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, x की वैल्यू रखो, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम। हाँ, इस मेथड में डाउट बताओ, मतलब मैं ये मेथड डिराइव नहीं करा पाऊंगा, ये मैथ्स का काम है। मैथ्स में भी शायद आप डिराइव तो नहीं करोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया मिनिमम मैक्सिमम, फिर न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। सर आपने सेकंड स्टेप क्या बताया कि dy बाई डी एक्स इक्वल 0। हाँ, पहले तो डिफरेंशिएट कर दो है ना, उसके बाद उसे 0 से इक्वेट कर दो। तुम्हें तो वैल्यूज चाहिए ना हर्षित x की। तो मान लो दो वैल्यूज आ गई x1 और x2, एक वैल्यू के लिए मिनिमम होगा, दूसरी वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। वो x1 और x2 वो वैल्यूज हैं जिसके लिए मिनिमम या मैक्सिमम होगा। हर्षित, ओके सर।
सर ये उसी तरह है जैसे हम ये इस इक्वेशन को 0 से इक्वल करके उसके मतलब x की वैल्यूज निकाल। बिल्कुल रूट्स निकालने हैं वैसे। सर थर्ड वाले में जी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बाद क्या साइन है? ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये लिखा है x इक्वल टू x1। इसको लगाने का मतलब है यहाँ जो भी x आएगा उस x की जगह x1 रख देंगे, यहाँ जो भी x आएगा उसकी जगह x2 रख देंगे। सर ये इसकी लिमिट क्या है? सॉर्ट ऑफ लिमिट समझ लो इसको ना, बस स्ट्रेट लाइन लगाकर लिख देता है। और सेकंड लिमिट क्या होगी 0? नहीं नहीं, ये इंटीग्रल नहीं है, दो लिमिट्स नहीं होंगी, जस्ट एक वैल्यू रखनी है। ये सिर्फ ये बता रहा है वैल्यू रख दी, x की जगह x1 रख दिया, फिर x की जगह x2 रख दिया। ये वो इंटीग्रेशन जैसा लिमिट नहीं है हर्षित। हाँ भाई, और बताइए डाउट्स। कैस्पल कुछ पूछ रहा हूँ। कैस्पल तुम्हारी आवाज थोड़ी सी बाद गायब हो गई। हाँ कैस्पल अब बताओ। सर मैं ये बोल रहा था कि अगर एक फंक्शन होगा जो जिसका डिग्री 4 होगा, हाँ तो उसका तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है बाद में, फिर बिल्कुल। उसका दो दो रूट कहाँ से आएगा? हाँ मल्टीपल मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, मैं सोच ही रहा था कि कोई पूछेगा। ये फंक्शन ना ये ऐसे भी तो हो सकता है कि ऐसे जाकर ऐसा हो जाए। तो जो हम मिनिमम और मैक्सिमम ले रहे हैं दैट लोकल मिनिमम और मैक्सिमम, एक ये वाला मिनिमा है, फिर एक ये भी मिनिमा होगा, एक ये भी मैक्सिमा है, एक ये भी मैक्सिमा। लोकल मिनिमा और मैक्सिमा मींस नेबरहुड के पॉइंट्स के कंपेरेबल कहाँ मैक्सिमम। हम लोकल मिनिमम और मैक्सिमम ले रहे हैं कैस्पल। तो जो तुम्हारा कंसर्न है कि दो से ज्यादा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। रब कर दूं अब ये क्वेश्चन, देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। मानस क्लियर हो गया ये? सर एक क्वेश्चन था। हाँ हर्षित बोलो। सर अगर सपोज हमें मैक्सिमम या मिनिमम से एक चीज पता है सर, तो हम उसको ये इक्वेशन के साथ रख के मतलब जैसे हम सॉल्व करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, सर उससे मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं रूट्स टाइप में? नहीं नहीं, सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम से नहीं। इसको मैं रब करूं। अब देखो, जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे ना इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, उसमें से इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करें। जैसे वो आपसे कहता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन इज x is t cube minus 3t square and let's say plus 2t. Calculate time instant at which velocity is minimum or maximum. अगर ऐसा कुछ आ गया, मिनिमम मैक्सिमम कह दिया, तो भूल जाओ कि अलजेब्रिकली हो सकता है। अब तुम्हें पूरा मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट यूज करना। तो ये काम सिर्फ वेलोसिटी में नहीं, ये कहीं भी आपसे कराएगा, कभी एक्सेलरेशन में कराएगा, फोर्स में कराएगा। तो पहला काम तो ये, तुम्हें किसका मिनिमम मैक्सिमम चेक करना है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी और वेलोसिटी या स्पीड एक ही तरह से आता है। वेलोसिटी इज dx ओवर dt। इसे डिफरेंशिएट कर दो, तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, दिस इज d ओवर dt ऑफ t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, t क्यूब का डेरिवेटिव इज 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 6t और 2t का डेरिवेटिव इज 2। तो ये v आ गया, v इज 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2, ये भी आ गया। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम v के लिए चेक करना है, याद रखिएगा। चेक मैक्स एंड मिनिमम फॉर
v, x के लिए नहीं चेक करना, तो आपका जो स्टार्टिंग फंक्शन है वो फंक्शन x नहीं है, वो फंक्शन v। तो पहला स्टेप क्या था, v को ले लो, v इज 3d² माइनस 60 प्लस 2। तो तुम्हें टाइम की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए वेलोसिटी या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम। तो पहला स्टेप, स्टेप 1, आप v को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dv ओवर dt ले लो। जब आप dv ओवर dt लोगे तो 60 माइनस 6 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1, 60 माइनस। स्टेप 2, dv ओवर dt को 0 से इक्वेट करो, तो 60 माइनस 6 को 0 से इक्वेट कर दिया, t आ गया 1 से। मीन्स या तो सिर्फ मैक्सिमम होगा या सिर्फ मिनिमम होगा, एक ही रूट आई है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। अब आपको चेक करना है कि मिनिमम है या मैक्सिमम। इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, d² v ओवर dt², याद है ना dv ओवर dt, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। सो दिस इज d ओवर dt ऑफ dv ओवर dt कितना था, 60 माइनस 6। इसे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे दिस विल बी 6 ओनली, d² v ओवर dt। सो इंडिपेंडेंट ऑफ t है। अगर आप t इक्वल टू 1 भी लोगे तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे तुम चाहो तो ऐसे लिख दो 6t टू द पावर 0। t इक्वल टू 1 भी लोगे तो d² v ओवर dt², दिस विल बी 6 ओनली, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। दैट मींस t इक्वल टू 1 सेकंड कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम और मिनिमम? मिनिमम। दिस इज पॉइंट ऑफ। सो आप लिख सकते हो दैट वेलोसिटी इज मिनिमम, velocity is minimum at t equal to 1 second। फिर वो आपसे ये भी, तो मिनिमम आपने निकाल दिया, फिर वो आपसे ये भी कहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालो, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो आसान है, तुम्हें पता चल गया किस टाइम के लिए वेलोसिटी मिनिमम है, 1 के लिए। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, v is 3d² minus 60 plus 2, put t equal to 1 in this equation, तो v आ गया 3 minus 6 plus 2, तो v आ गया minus 1 meter per second। This is the minimum value of velocity। इससे कम velocity इस function में exist ही नहीं कर सकती। So कुछ इस तरह से आप यूज करेंगे। क्लियर हुआ? अंश तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है? अंश कहीं डिफरेंशिएशन सीखा है? नो, कोई नहीं अंश, बस ये एक क्वेश्चन था जहां मैं डिफरेंशिएशन यूज कर रहा था, इसके बाद नहीं यूज करूंगा, इसके बाद का तुम्हें समझ में आ जाएगा। स्टेप 2 में dv by dt इज इक्वल टू 0 कैसे हुआ? हाँ भाई, क्लियर है? इतना लिख लिया आप लोगों ने? नो सर, नहीं लिख रहा। सर स्टेप 2 में dv by dt 0 कैसे हुआ? गौरव बोल रहे हो, ये आवाज नहीं आ रही। हाँ गौरव, दोबारा को, आवाज नहीं आ रही थी। मैं सर मैं मनस्विन
सर dv by dt स्टेप 2 में 0 कैसे हुआ? थोड़ा जोर से बोलना होगा। सर वो पूछ रहा है स्टेप 2 में dv by dt 0 कैसे हुआ? हाँ हाँ हर्षित दोबारा बोलो एक बार, सॉरी यार आवाज मिस हुआ। सर वो पूछ रहे हैं ना कि स्टेप 2 में dv by dt 0 कैसे हुआ? dv over dt 0, ये तो स्टेप्स है ना ये चेक करने के। आप जब भी चेक करोगे मिनिमम मैक्सिमम, आपको ये फंक्शन है आपका, इस फंक्शन के लिए चेक करना है कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम। तो आप सिंपल काम करोगे, इसे एक बार डिफरेंशिएट करो, मतलब ये स्टेप्स हैं मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए। मैंने ये डिराइव नहीं कराया कि ऐसा क्यों होगा। अगर आपको चेक करना है किस पोजीशन पॉइंट पर मिनिमम या मैक्सिमम होगा उसके लिए। अंश कोई नहीं, इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी, इसके आगे से नहीं है। तो सर जैसे आपने स्टेप 2 यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन देखा है ना dv by dt। हाँ सर उसके बाद हम उसे अर्षद तुम म्यूट हो गए, अनम्यूट करो और बताओ। सर हाँ सर मैं कह रहा हूँ जैसे हमने यहाँ पे इसको एक्सेलरेशन के इक्वल इक्वेट किया dv by dt, उसके बाद सर जब हम इसे dv by dt इक्वल 0 कहते हैं सर, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, राइट? नहीं नहीं, वेलोसिटी 0 नहीं है, dv by dt 0। तो देखो ना, ये तो dv by dt क्या वेलोसिटी है हर्षित? नहीं सर, पहले हम dv by dt लेते हैं सर, उसके बाद हम इसे 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो सर dv इक्वल 0 आ जाएगा ना? इसे यहाँ ले जाए, हाँ सर। चेन 0 आएगा, v नहीं 0 आ जाएगा। v 0 और dv 0 में फर्क है ना। ओके ओके सर, हाँ हाँ समझ गया सर, लेकिन क्योंकि वो माइन्यूट चेंज है तो कह सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन चेंज है नहीं। मतलब यहाँ पे टेंडिंग टू 0 वाली चीज लगा सकते हैं। हाँ चलो ये हो गया सबसे, इसे रब करते हैं। नेक्स्ट देखो, तो स्पीड से रिलेटेड सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट देखो वेलोसिटी, नेक्स्ट इज वेलोसिटी। तो जो कुछ आपने स्पीड में किया है वो सारा का सारा आपको वेलोसिटी के साथ रिपीट करना। वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। टाइम और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा उस रेशियो को वेलोसिटी कहते हैं। तो आप वेलोसिटी को यहाँ ऐसे लिखोगे, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड, इट्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड। वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ डायरेक्शन मैटर करेगा। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वेलोसिटी की, SI unit is meter per second, CGS is centimeter per second. Velocity negative हो सकती है, velocity negative है, that simply means कि आपने एक डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, velocity उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव velocity एग्जिस्ट कर सकती है। अगर आप वन डायमेंशनल मोशन ले रहे हो, हमने डिस्कस किया था वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी, आप ऐसे लिख सकते हो कि जो स्पीड होगा, दैट स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो 1D मोशन में इन अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में अगर मोशन हो रहा है तो स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगा। इस केस में आप बहुत रफली ये भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज स्पीड, अगर स्पीड में मैं डायरेक्शन ऐड कर दूं, स्पीड में अगर डायरेक्शन ऐड कर दें तो आपको वेलोसिटी। अब यहाँ वेलोसिटी को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो नेक्स्ट देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिंपली मींस कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है. वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, दैट मींस both magnitude and direction of velocity are constant. Magnitude and direction of velocity are constant. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कांस्टेंट. अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हैं तो आप कहोगे वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. एग्जाम्पल देखो, मान लो बॉडी ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन सेम है. यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड. तो ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आप कहोगे वेलोसिटी यूनिफॉर्म. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इफ बॉडी कवर्स equal displacement in equal interval of time. अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो आप कहोगे वेलोसिटी यूनिफॉर्म. नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एक बार जब आप स्पीड कर लेते हैं तो वेलोसिटी में कुछ नया नहीं रह जाता, सेम कहानियां रिपीट हो रही होती. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिंपली मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है. नॉन यूनिफॉर्म मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है? या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चीजें चेंज हो जाए, दैट मींस वेलोसिटी चेंज करेगी. ईदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज विद टाइम. या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चीजें अगर टाइम के साथ चेंज हो तो वेलोसिटी इज नॉट. एग्जांपल्स देखिए, लाइक एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है. यहाँ मैग्नीट्यूड था 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ मैग्नीट्यूड था 4 मीटर पर सेकेंड. मैग्नीट्यूड चेंज हो गया मींस वेलोसिटी इज नॉट. ऐसे चली गई, पहले ऐसे गया फिर ऐसे आ गया. तो पहले मैग्नीट्यूड था 2 मीटर पर सेकेंड, फिर मैग्नीट्यूड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ था, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन चेंज. ये ऐसा हो जाए, ऐसे गया और ऐसे आ गया. यहाँ था 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ था 4 मीटर पर सेकेंड. कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए. अगर दोनों चीजें चेंज हो रही हैं तो आप कहोगे वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होंगे. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन या दोनों चीजें. दैट्स नॉन यूनिफॉर्म. इतना लिखो फिर आगे देखो, जल्दी जल्दी नोट करो तो बेसिक डेफिनेशन. सर डायरेक्शन का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज ना होना, सर ये बहुत टिपिकल कंडीशन होगी ना, मतलब पॉसिबल नहीं होगी. दोबारा बोलो क्या? सर डायरेक्शन का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज ना होना. मैग्नीट्यूड का चेंज ना होना. हाँ सॉरी, मैग्नीट्यूड का चेंज होना सर, ये मतलब बहुत रेयर होगा. हाँ सर वही प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा ना. जैसे आप डायरेक्शन चेंज करोगे कुछ ना कुछ चेंज होगा. So velocity is equals to speed plus direction है वो. वेगली तुम कह सकते हो कि स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दो तो वेलोसिटी है.
इतना हुआ, रब करूं इसे? अंश ये तो समझ में आ रहा होगा। भाई इतना हो मुझे बताओ प्लीज, फिर रब करते हैं। मानस हो गया? सर यश रब करूं इसे? गौरव? यस सर। चलो इसे रब करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, चेंज कर रही है, तो आप दो तरह से मेजर कर सकते हो। आप एवरेज भी मेजर कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी। So average velocity is simply the ratio of average velocity is, जैसे average speed था ना, total distance by total time, average velocity is total displacement, divided by total time. It is the ratio of total displacement divided by total. ऐसी एवरेज वेलोसिटी के बाद, और एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, v एवरेज, डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हैं डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, एज इट इज। जैसे स्पीड में था सिर्फ एक एरो आ गया, ये एरो डायरेक्शन बता रहा है, बट अगर आप 1D मोशन ले रहे हैं आप एरो ड्रॉप कर सकते हैं, वन डायमेंशन में आप एरो ड्रॉप कर सकते हो। जब आप एरो ड्रॉप करोगे तो आप एक साइन कन्वेंशन पिक करो, तो 1D मोशन जैसे ही होगा उसमें आप एरो ड्रॉप करेंगे, और एरो ड्रॉप करते ही आप एक साइन कन्वेंशन पिक करोगे इन वन डायमेंशन। साइन कन्वेंशन से कोई एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लीजिए तो उसका ऑपोजिट नेगेटिव होगा। तो यहाँ वेक्टर लॉस से आप बच जाओगे, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सबट्रैक्शन, जो भी आपने सीखा था कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं। जब वन डायमेंशनल मोशन, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव लो, ऑपोजिट नेगेटिव, तो एडिशन सबट्रैक्शन सब कुछ यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी के बाद द नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो इंस्टेंटेनियस में भी वही एक्सप्रेशंस हैं, इट्स डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड में किया था वही काम आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में करोगे, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज dx ओवर। 1D में यहां भी आप वेक्टर साइन ड्रॉप कर सकते हो, दिस इज सिंपली dx ओवर, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्वेश्चंस देखो, एक एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन देखते हैं, आपको डिफरेंस दिखेगा। एक बॉडी है, इट ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी, दिस इज 10 मीटर, और ए टू बी जाने में इसे टाइम लगता है लेट्स से 5 सेकेंड्स। देन इट ट्रैवल फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी दिस डिस्टेंस 3 मीटर, और इसे जो टाइम लगता है दैट इज 2 सेकेंड्स। देन इट रिटर्न बैक टू डी, ऐसे वापस आता है और डी पर आता है। सी से डी तक इसने जो कवर किया दैट इज 7 मीटर, और यहाँ जो टाइम लगता है दैट टाइम इज से 3 सेकेंड्स। So a body travel from A to B, a body travel from A to B
then B2C, and then back to B. A से B जाता है, B से C जाता है और उसके बाद दोबारा D पर आता है. कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, एवरेज स्पीड, सेकेंड पार्ट एवरेज वेलोसिटी. तो देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम. So average speed is simply, this is total distance divided by total. जब आप टोटल डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता. ए से बी गया, दिस इज बी. सॉरी, ए से बी गया, इट्स 10 मीटर. फिर बी सी, सी डी वापस आया बट डिस्टेंस तो ऐड हो रहा है और टाइम भी सारा टाइम ऐड हो जाएगा. ए बी का टाइम प्लस टाइम फ्रॉम बी सी प्लस टाइम फ्रॉम सी टू. तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका जो एवरेज स्पीड होगा, दैट एवरेज स्पीड इज ए बी डिस्टेंस इज 10, बी सी इज 3, सी डी इज 7, टाइम इज 5 तो प्लस. जैसे ये जो कार या जो भी बॉडी है सर, ये ए से सी तक गई सर, इसका डायरेक्शन सेम था सर, तब तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं सर. लेकिन जब ये रिटर्न करती है सब, तब तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं आता है ना. उस टाइम पे वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं. नहीं, हम तो स्पीड देख रहे हैं. डायरेक्शन चेंज हो गया तो क्या हुआ? एक बॉडी ऐसे गई, ऐसे आ गई, ऐसे गई, फिर ऐसे आ गई. तो आपसे सर इसमें डायरेक्शन तो चेंज हुआ है ना. हाँ, इसमें डायरेक्शन तो चेंज हुआ है ना. डायरेक्शन चेंज हुआ तो मैं तो एवरेज पूछ रहा हूँ. मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ कि यूनिफॉर्म है या नहीं. बॉडी कैसे भी जाए, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यहाँ आ गई. अगर मैं आपसे पूछता हूँ एवरेज बताओ, एवरेज स्पीड कितनी, तो डायरेक्शंस के चेंज होने से एवरेज स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, ओके. तो अगर ये मिसकंसेप्शन है ना कि डायरेक्शन चेंज कर गया तो स्पीड चेंज कर जाएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर स्पीड चेंज भी कर जाएगी तब भी आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर स्पीड चेंज ना करे तब तो हमेशा एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम रहेगा, फिर तो चेंज ही नहीं हो रहा. ओके सर. 17 ये हो गया 20 और ये हो गया 10, ये आ गया 2 मीटर. एवरेज स्पीड इज 2 मीटर. जब आप एवरेज वेलोसिटी लोगे, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे आएगा. ए बी और बी सी, अब देखो हर्षित, अब तुम्हें डायरेक्शन का इफेक्ट दिखेगा. ए बी प्लस सी बी सी आर इन सेम डायरेक्शन, बट सी डी जब तुम वापस आ रहे हो, दिस इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ए बी प्लस सी डी से बी सी सेम डायरेक्शन में था, बट जब वापस आ रहे हो तो सी डी ऑपोजिट डायरेक्शन. टाइम हमेशा ऐड होगा, तो इसको मैंने नेगेटिव ले लिया, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो जो वापस आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना. टाइम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. तो ये ए बी, ये बी सी और ये सी डी, ये सेम रखिए सारी वैल्यूज. और कैलकुलेट करके बताइए कितना है. नेगेटिव लेने का रीजन समझ में आ रहा है ना? एक डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया है तो ऑपोजिट नेगेटिव होगा. ठीक है.
0.6. So ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा. Its total displacement. Total displacement is कितना आया था? AB plus BC 10 plus 7 नहीं plus 3 minus 7 divided by 5 plus 2 plus 3. So 6 by 10. 0.6 meters. So ये जो average velocity है, that average velocity is 0.6 meters. ये ज्यादा लोगों का ठीक है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अंश, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ. जो टोटल पाथ बॉडी ने कवर किया ना, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी आया, तो सारा ए बी बी सी सी डी सब कंबाइन करोगे, दैट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा ऐड होता है. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ये इनिशियल है, ये फाइनल है. इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है. एक डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो जब वापस आओगे तो नेगेटिव. तो ये जो 6 आया ना, दैट इज ये इनिशियल और ये फाइनल. इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट है, दैट इज 6 मीटर. इसे रब कर दूं, ये हो गया सबसे. मनस्विन हो गया था ये. Yes, sir. इसको रब करते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे. So next is ये विजिबल है क्वेश्चन. ये क्वेश्चन विजिबल है सबको. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो देखो, इसमें तुम्हें करना क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, साथ में फिर करेंगे. दिस इज होम. सॉल्व आप करोगे, मैं जस्ट क्वेश्चन समझा के छोड़ दूंगा. दिस इज मार्केट. होम टू मार्केट जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज 2.5 किलोमीटर. तो एक मैन है, होम टू मार्केट जाता है, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर. फिर मार्केट से वापस घर आता है एट द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर. अलग अलग टाइम इंटरवल्स दिए, लाइक 0 to 30 दिए. पहला आपको करना है 0 से 30 मिनट्स में एवरेज स्पीड भी चाहिए. एवरेज स्पीड क्या है मैन की, और एवरेज वेलोसिटी क्या है. फिर यही काम 0 से 50 मिनट्स में करना है. फिर यही काम 0 से 40 मिनट्स में. चलिए करिए. 5 मिनट दे रहा हूँ, आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं करूंगा. आंसर्स बताते जाऊंगा.
आंसर्स फर्स्ट पार्ट बताओ। ठीक है मानिश, कैस्पल सही आ रहा है, यश सही है। बस 3 लोगों के आंसर है, तीनों पार्ट्स के आंसर्स चाहिए। फर्स्ट पार्ट तो आ गया 3 लोगों का, सेकंड थर्ड कैलकुलेट करो। ठीक है कैस्पल, सेकंड 6 किलोमीटर माइनस के तीनों आ गया। माइनस एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालना है। तुमने जो कैलकुलेट किया है वो क्या है? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, एक एक आंसर लिखा है तुमने हर पार्ट। एवरेज स्पीड है। दो मिनट और आप लोग ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करूँ। फाइव 1.875। ओके मानस, ए का 5। ठीक है अंश, चलिए अब साथ में सॉल्व करते हैं। तो देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए मार्केट जाने में कितना टाइम लगा, मार्केट से वापस घर आने में कितना टाइम। तो टाइम टेकन, सो पहला आपको चाहिए टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू मार्केट। घर से मार्केट जाने में कितना टाइम लगता है? भाई टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। घर से मार्केट जाने में जो इसने डिस्टेंस कवर किया दैट इज 2.5 किलोमीटर। चलो अभी चेक करते हैं। अब एक बार ये देख लो, कैलकुलेशंस देख लो, दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो घर से मार्केट जाने में इसे जो टाइम लगा दैट इज 2.5 बाय 5 विच इज 1/2 आवर, और 1/2 आवर आ गया 30। अब आपको देखना है मार्केट से घर आने में कितना टाइम लगेगा। जब वापस आ रहा है तो स्पीड कितनी है? 7.5। सो टाइम फ्रॉम मार्केट टू होम, so time taken to travel from market to home, it's T2,
which is against distance by speed. This is 2.5 divided by 7.5. It's 2.5 by 7.5. Okay, यश भाई अब कुछ टाइम के लिए लिखना छोड़ दो, अब लिखना छोड़ दो, जितने हो गए पार्ट्स ठीक है। अब जरा कैलकुलेशंस यहाँ देखो। This is 1/3r. अर्शद कैलकुलेशंस छोड़ दो, अब यहाँ देखो 20 minutes, 30 minutes. So time taken from home to market is 30 minutes. Time taken from market to home is 20 minutes. तो वो फर्स्ट पार्ट में आपसे कहता है फर्स्ट 0 से 30 मिनट सॉल्व करो। तो 30 मिनट्स में कहाँ पहुंचा देखो, t इक्वल टू 0 पर तो घर पे था, t इक्वल टू 0 पर घर पर था, t इक्वल टू 30 मिनट्स पे जाकर वो मार्केट, तो 30 मिनट पे कहाँ पर है वो मार्केट में, तुम्हें पता होना चाहिए किस इंस्टेंट पर कहाँ पर है। तो t इक्वल टू 30 मिनट्स पर मैन इज इन मार्केट। भाई यहाँ तक की कैलकुलेशंस बताइए, आगे की सारी कैलकुलेशंस इतने पर बेस्ड होगी। यहाँ तक क्लियर है सब? गौरव, मनस्विन, यश, कैस्पल, यहाँ तक की सारी कैलकुलेशंस क्लियर है? यस सर। अंश, तुम्हारा भी क्लियर है यहाँ तक सब? So please explain again as there were connection issues. So देखो, this is home to market, distance given है 2.5, home to market जा रहा है, speed is 5 km/h. So time taken from home to market is d by v, distance by speed, 2.5 by 5. So this will be 1/2r. 1/2r कितना हो जाएगा? 30 minutes. टाइम होता है ना डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। मार्केट से वापस वो घर तक आ रहा है, तो टाइम टेकन फ्रॉम मार्केट टू होम क्या होगा? अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर, स्पीड कितनी है? 7.5, सो इट्स 1/3r। 1/3r आ गया, दैट्स 20 मिनट्स। हाँ अंश, यहाँ तक हुआ? Yes. अब आपसे कह रहा है 0 से 30 मिनट में बताओ एग्जैक्टली कि उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी इन 0 to 30। आफ्टर 30 मिनट्स मैन कहाँ पहुंच जाता है? मार्केट में, इज इन मार्केट। तो जो एवरेज स्पीड होगी, v एवरेज स्पीड है, स्पीड होगी, that average speed is total distance divided by total time. So total distance कितना कवर किया? अंश यहाँ देख कर बताओ जरा, होम टू मार्केट कितना डिस्टेंस कवर किया? अंश? So 2.5. 2.5। टाइम कितना लगा? 30 मिनट्स दिया हुआ, So time 30 minutes. आवर्स में कितना हो जाएगा? हाफ आवर हो जाएगा, 1/2r। तो ये जो एवरेज स्पीड हो गई, दिस एवरेज स्पीड इज 2.5 multiplied by 2, so that is 5 km/h। जब आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे सेम आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी एग्जैक्टली एवरेज स्पीड के इक्वल होगी, which is 5 km/h। So ये easiest पार्ट था इसका। सेकेंड पार्ट देखो, अब वो क्या कह रहा है आपसे? टाइम कह रहा है 0 to 50 मिनट्स। गौरव जरा बताओ 50 मिनट्स के बाद ये कहाँ पहुंचा होगा? होम, वापस होम, बैक टू होम।
मार्केट टू होम जाने में कितना टाइम लगता है इसे? 20 मिनट्स। 20 मिनट। Means after next 20 minutes, means at t equal to 50 minutes ये वापस। तो हर टाइम के लिए आपको पता होना चाहिए था का, तो 0 to 50 मिनट्स में एट हो, दोबारा घर पहुंच गए, बैक टू घर आ गए। सो फिर एवरेज स्पीड भी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी भी आपको कैलकुलेट करनी। जब आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस इज 2.5। भाई होम टू मार्केट जाने में 2.5, वापस आने में 2.5। डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम कितना लगा? 50 मिनट्स है, आर में कन्वर्ट कर दो, 50/60 आर हो जाएगा। 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 50/60। सो ये हो गया 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5/6 आर। 5 से 5 कैंसिल हुआ, दिस इज 6 किलोमीटर पर आवर। ये ऊपर चला गया। जब आप एवरेज वेलोसिटी लोगे इस पर्टिकुलर केस में, इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ना। 2.5 अगर राइट में गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जब वो लेफ्ट में आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। इट्स 2.5 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम इज अगेन 50/60, ये तो 0 हो जाएगा। तो एक बार सेकंड वाला फिर से समझाना। देखो सेकंड में जो टाइम दिया है दैट 0 to 50 मिनट्स। आपको डिसाइड करना है आफ्टर 50 मिनट्स होगा कहाँ। t इक्वल टू 0 पर h पे था होम, आफ्टर 30 मिनट्स मार्केट पहुंचा, फिर 20 मिनट्स उसे वापस आने में लगेंगे। मींस एट t इक्वल टू 50 मिनट्स ये दोबारा से घर पर पहुंच जाएगा, तो 50 मिनट पर ये दोबारा घर पर होगा। तो जो 50 मिनट्स था उसे मैंने आर में कन्वर्ट कर लिया 60 से डिवाइड करके। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, होम टू मार्केट गया 2.5, मार्केट टू होम आया 2.5, टोटल डिस्टेंस इज 2.5 प्लस 2.5 इट्स 5, टाइम इज 50 मिनट्स, इट्स 50/60 हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ, 6 न्यूमरेटर में जाएगा, इट्स 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना? यस। एवरेज वेलोसिटी, भाई एक डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया, राइट में जा रहे हो पॉजिटिव, जब लेफ्ट में आएगा तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस विल ऐड नहीं होगा। 2.5 माइनस 2.5 तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इतना लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है, फिर थर्ड पार्ट कर। थर्ड पार्ट के किस किस के आंसर आए? थर्ड पार्ट का आंसर यश का गड़बड़ आ रहा था, -5 माइनस का आ रहा है 0 1.875। हाँ गौरव बताओ। 1.87। हैस्पल के आंसर्स कहाँ हैं? थर्ड का एवरेज स्पीड 6 के आसपास आ रहा है। ओके गौरव, देखते हैं एवरेज वेलोसिटी भी ट्राई करो। 2 किलोमीटर पर आवर। ओके ठीक है, तुम राउंड ऑफ कर रहे हो। ठीक है ठीक है। हैस्पल तुम्हारा कोई आंसर नहीं आया अभी थर्ड पार्ट का। 1.875 and 5.65। ओके सर हाँ अच्छा। सर जिसने नोट में बात लिखी है ना, यू विल अप्रिशिएट वगैरह, सर उसके में उसने लास्ट लाइन लिखी है, यू वुड नॉट लाइक टू टेल द टैड मैन ऑन हिज रिटन दैट हिज एवरेज स्पीड वाज 0। सर ये एवरेज वेलोसिटी होना चाहिए ना? हाँ मतलब वो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होती। नहीं सर, क्योंकि हमारी एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है, स्पीड तो 0 नहीं आ रही है ना सर, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी होना चाहिए था ना। तुम ना हर्षित कभी पूरा नहीं पढ़ते हो, तुम आधा पढ़ के अच्छा नहीं करते। ये देखो उसने इससे पहले क्या लिखा,
समझ में आया क्या कहना चाह रहा था? हर्षित यस सर। तो लिख रहा है बेचारा। अंश ये रब करूं, स्टार्टिंग में लिख दिया था पोर्शन। Yes, sir. अब देखो 0 to 40 मिनट। अंश अब तुम बताओगे 0 से 40 मिनट्स पर ये कहाँ होगा? 0 to 40 मिनट्स, आफ्टर 40 मिनट्स ये कहाँ पहुंचा होगा? अंश अनम्यूट करो खुद को और बताओ मुझे। 30 मिनट्स पर मार्केट में था, 50 मिनट पर घर आ गया, 40 मिनट में कहाँ रहा होगा? तो बीच में होगा ना? बिल्कुल मिड पॉइंट पर। हाँ जी। So at t equal to 40 minutes, man is at the midpoint. वो सेंटर पर है, बिल्कुल मिड पॉइंट पर रखा हुआ। तो मुझे बता सकते हो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा इसने? सेंटर का क्या मतलब है? टोटल था 2.5, हाफ कितना हो गया अंश? अंश हाफ 1.25। अब मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड विच इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो ये जो एवरेज स्पीड होगी दैट्स टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। So average speed is total distance. Total distance कितना कवर किया होगा? 2.5 होम टू मार्केट, फिर मार्केट टू सेंटर पर आ रहा है। अब जो डिस्टेंस कवर करा होगा दैट्स 1.25। इसे जो टाइम लगा दैट्स 50 मिनट्स, सो दैट्स 50/60, इतना किलोमीटर पर आवर। तो इसे मैं आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर। जब आप एवरेज वेलोसिटी लोगे, अंश बताओगे वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आएगा? 40 मिनट्स से 40/60 आवर्स, माइनस हो जाएगा ना? so that will be 2.5 minus 1.25 by 40/60। ये एवरेज वेलोसिटी होगी, इतना किलोमीटर पर आवर। चलो भाई इतना लिखो, ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी खत्म हुआ, एक्सेलरेशन स्टार्ट करो। सर ये पहले वाले का आंसर क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कौन से? थर्ड का? नहीं सर, ए वाले पार्ट का। 5। सर इसमें क्या करना था? दोनों वेलोसिटीज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 ना? नहीं 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 नहीं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अरे यहाँ तो कुछ ना भी करो तब भी आंसर लग नहीं आएगा। सर लास्ट वाले का क्या आ रहा है आंसर? लास्ट वाले का आंसर यार मुझे ये मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, ये 5.6 कुछ आता है। तो ये 2.5 प्लस होगा या फिर माइनस 1.25 होगा? क्योंकि डिस्टेंस है ना, सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट है इसलिए सबट्रैक्ट होगा, ये सबट्रैक्ट। यहाँ पर को हमने जो ये डिस्प्लेसमेंट इसकी कैलकुलेट करने के लिए हमने 2.5 को हाफ करा है, तो सही है मेथड, क्योंकि हमको वरना तो स्पीड को मल्टीप्लाई करना था टाइम। या मैंने यूनिटरी यूज कर लिया क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। मानस स्पीड कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से वापस आ रहा है। तो यूनिफॉर्म देखो, मार्केट टू होम तो हमेशा 7.5 है, चेंज नहीं कर रहा। तो अगर 20 मिनट्स लगते हैं इसे मार्केट से घर आने में, तो 10 मिनट्स पर एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट होगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है फ्रॉम मार्केट टू होम। अगर मार्केट टू होम स्पीड वेरी करती तो फिर मैं ये नहीं कह सकता था कि मिड पॉइंट पर हो। तुम यही कह रहे थे मानस, कुछ और आवाज बीच में ब्रेक हुई। नहीं सर, मैं बोल रहा था कि यूनिटरी मेथड यूज करने से बेटर ये तो ये होगा कि हम यहाँ पर हमने 1.25 कैलकुलेट करने के लिए 2.5 को हाफ कर, तो उससे बेटर 7.5 into 10 बस कर लूं, इजी रहेगा। कोई भी है राइट, 7.5 into 10 मिनट्स
मिनट्स वो भी हो जाए। चलो भाई इसको मैं रब कर रहा हूँ। अंश लिख लिया? मनस्विन? यस सर। सर पहले वाले में किया गया था, मुझे समझ नहीं आया, मतलब मैग्नेटिक वेलोसिटी में क्या क्या हर्षित क्या कह रहे हो? सर। ये पहले वाले में मतलब डिस्टेंस निकालनी थी सर, उसके बाद हम टाइम इंटरवल क्या लेंगे? टाइम इंटरवल जो दिया हुआ है 0 से 30 मिनट्स कह रहा है, तो टाइम 30 मिनट्स। नहीं सर, पार्ट ए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हाँ पार्ट ए के लिए कह रहा हूँ। उसने टाइम आपको 0 से 30 मिनट्स दिया है ना हर्षित, तो टाइम आपका 30 मिनट है। नहीं सर, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बी नहीं, पार्ट ए। अरे हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इसी की बात कर रहा हूँ। सब में जो टाइम इंटरवल है वो इतना ही है। ओके ओके सर। हर पार्ट में हर टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। अच्छा ओके सर, समझा। सर तो पार्ट ए का आंसर इसमें 0 होगा ना? मनस्विन दोबारा। सर पार्ट ए का आंसर 0 होगा ना? पार्ट ए में हाँ एवरेज वेलोसिटी 0। तो मैंने सब सॉल्व करा दिया ना, 0 से 30 में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों करा दिया, 40 में अलग अलग करा दिया। सर वही मैं सोच रही, मैं मतलब मैंने कहा दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। चलो ये खत्म हुआ, नेक्स्ट देखो। सर पार्ट ए में, हाँ सर पार्ट ए में एवरेज वेलोसिटी 0 होगी और पार्ट बी में भी 0 होगी ना? नहीं नहीं, पार्ट ए में क्यों 0 होगी? ए में तो 5 ही होगी सर अभी आप, हाँ जी सर, अभी आपने बोला उस बच्चे को कि ए में तो 5 होगी, बी में 0। हाँ जी सर, आपने क्योंकि अभी बोला 0 होगी तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। 0 से 30 जरा चेक करो, मैंने करा है 0 से 30 में मैंने हाँ जी सर 5 ही लिखा है मैंने। हाँ 5 ही, सेकंड पार्ट में। हाँ जी हाँ जी ओके। अच्छा वेलोसिटी के बाद द नेक्स्ट टर्म इज एक्सेलरेशन। Acceleration is rate of change of velocity. देखो जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे जाएंगे मैं कम सॉल्व करूंगा, आप ज्यादा करोगे। अभी तो मुझे हर टाइप के ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आप ज्यादा सॉल्व कर रहे होगे, मैं कम न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। तो सिलेबस ऐसे ही आगे जाकर स्पीड अप होगा। अगर अभी आप जितना ज्यादा सीख जाओगे आगे मेरे लिए उतनी आसानी होगी। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिख सकते हो दैट एक्सेलरेशन इज change in velocity by time interval. This is acceleration, change in velocity divided by time. और acceleration को आप ऐसे लिख सकते हैं, it's a vector. Change in velocity is delta v divided by delta. Delta v is change in velocity. Delta change show करता है. This is change in velocity in time delta t. So delta t time में velocity में जो change आया, that change is delta. It's a vector. SI unit is meter per second square. It's meter per second divided by second, so it's meter per second square. That's acceleration. अब acceleration को भी आप दो तरह से define कर सकते हैं. It could be uniform और non-uniform. देखो जब acceleration हो रहा है, that means velocity change हो रही है. Velocity constant नहीं रह सकती. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन आएगा ही तब जब वेलोसिटी चेंज होगी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी
change by equal amount in equal interval of time. So अगर velocity equal time interval में equal amount से change कर रही है तो आप कहोगे acceleration is uniform. Example देखो एक, मान लो t equal to 0 instant है. T equal to 0 instant पर velocity is say 2 meter per second. Means initially 2 थी. First instant. Next instant is t equal to 2 seconds. 2 instant पर जाकर velocity आपकी 6 meter per second होगी. फिर next आपका जो time instant है that's 4 seconds. 4 seconds पर जाकर velocity 10 meter per second. तो velocity continuously change हो रही है. Points को कुछ नाम दे देता हूँ. This is point A. This is B. This is C. देखो velocity constant नहीं है, velocity change हो रही है. Acceleration calculate करना है हर region. देखिए acceleration होता है क्या है? Change in velocity divided by time interval. Change आप कैसे लिखोगे? Final minus initial. तो delta v को आप लिख सकते हो v2 minus v1 divided. It's t2 minus t. So acceleration is v2 minus v1 change in velocity divided by time interval t2 minus t. So v2 minus v1 क्या होगा? v2 minus v1 will be 6 minus 2. Final minus initial. t2 minus t1 will be t minus 0. So it's 4 by 2 and acceleration is 2 meter per second. ऐसी जब आप यहाँ कैलकुलेट करोगे सेकेंड वाले में A2 it's again v2 minus v1 by t2 minus v. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? देखो 6 से 10 चेंज हो रही है. जब 6 से 10 ये चेंज होगी तो फाइनल इज 10, इनिशियल इज 6, टाइम 4 था, पहले 2 था, 4 minus 2. तो acceleration is 4 by 2. Acceleration is 2 meter per second. तो वेलोसिटी में कितना भी चेंज आ जाए, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है दैट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट. यूनिफॉर्म मींस देखो अगर ढंग से देखो 2 सेकंड्स में वेलोसिटी 4 से चेंज हुई, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में वेलोसिटी फिर से 4 चेंज हुई, दैट मींस वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट. इतना लिख लीजिए करेक्ट. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आया? गौरव यस सर. अंश प्रॉब्लम इसमें? नो सर. चलो इतना लिखो, फिर देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है. जब आप इतना लिख लो तो बताओ मुझे, इसे रफ करते हैं फिर देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है.
भाई हुआ इतना रब करूं इसे? अरे तुम लोग कितना टाइम लगे हो लिखने में? डन सर। सबने लिख लिया था ना? The next is non-uniform acceleration. Non-uniform means variable acceleration. अगर acceleration vary करे, so means velocity changed by unequal amount. Velocity changed by unequal amount in equal interval of time or vice versa. तो अगर वेलोसिटी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से चेंज कर जाती है तो एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जैसे पॉइंट ए है, यहाँ टाइम इंस्टेंट ले लो 0, वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज सम टाइम इंस्टेंट डी, टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। यहाँ पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी हो गई ये 2 मीटर पर सेकेंड थी, अब 4 मीटर पर सेकेंड। देन दिस इज सी, टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स। यहाँ पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी हो गई 14 मीटर पर सेकेंड, और इसको 2 नहीं 3 नहीं सिर्फ 4 ले लेते हैं। तो देखो ए से बी जब आप जा रहे हो तो टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी में 2 से 4 चेंज आया। जब आप एक्सीलरेशन लोगे, अब मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4 माइनस 2 बाई 2 माइनस 0, सो इट्स 2 बाई 2 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही जब आप यहाँ कैलकुलेट करोगे A2, तो ये होगा V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, which is 12 minus 4 divided by 4 minus 2. It's 8 by 2, which is 4 meter per second square. तो अगर velocity uniformly change नहीं हो रही, change हो रही है but uniformly change नहीं हो रही, तो acceleration will be non-uniform. Very clear. और जब मैं कह रहा हूँ ना वेलोसिटी चेंज होगी, दैट मीन्स यहाँ तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करके दिखा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा हो और कुछ नहीं। वेलोसिटी चेंज होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकता है। चलो इतना लिख लो, उसके बाद तो शायद आज नहीं हो पाएगा, फ्राइडे ही कॉम्प्लीट हो जाएगा। इतना लिख लो। अच्छा, आप लोगों के ना अकाउंट्स में एक डीपीपी पड़ा होगा, मोशन इन अ प्लेन का। अब इस मोशन इन अ प्लेन की डीपीपी ना हम लोग वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल दोनों ऐड करके डालते हैं। तो इसमें से आपका काम है वेक्टर्स पिक करो, वेक्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रोजेक्टाइल छोड़ देना। मोशन इन अ प्लेन में वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल दोनों के क्वेश्चंस हैं। वेक्टर्स के आप सॉल्व करो, प्रोजेक्टाइल छोड़ देना मोशन इन अ प्लेन में। इसमें दो होंगे, एक मेंस का होगा, एक एडवांस का असाइनमेंट। दोनों सॉल्व करना है, मेंस और एडवांस का दोनों सॉल्व करना है। इतना नोट कर लिया सबने? सर
यस, क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड 2 मीटर पर सेकंड कैसे हो सकती है? क्यों हो सकती है? अच्छा, हमेशा t इक्वल टू 0 पर बॉडी रेस्ट थोड़ा ना होगी। t इक्वल टू 0 का मतलब होता है वो टाइम जब से आपने एक बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मान लीजिए एक बॉडी स्टार्ट होती है 2 PM पर स्टार्ट करती है, वेलोसिटी 0.3, 3 PM पर पहुंचती है, वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर होगी, 4 PM पर कुछ वेलोसिटी होगी। मैंने इसे ऑब्जर्व करना शुरू किया जब ये यहाँ था, मेरे लिए तो ये t इक्वल टू 0 है। t इक्वल टू 0 डजेंट मीन कि टाइम 0 हो गया। t इक्वल टू 0 सिंपली, टाइम 0 तो कहीं नहीं होता ना, क्लॉक में कभी 0 नहीं लिखा होता। तो 0 मीन्स वो इंस्टेंट जब से आपने बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, इनिशियल। अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 3 PM हो सकता है, किसी के लिए 4 PM भी हो सकता है, अलग सर अलग। तो इसकी जो मतलब इसकी वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली 0 थोड़ी होगी ना? एग्जैक्टली 0 होगी, इसे 3 PM है। मैं कह रहा हूँ 3 PM मेरा इनिशियल पॉइंट है, जब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इसे मैं 0 कह दूंगा। 0 डजेंट मीन कि टाइम 0 हो गया, 0 सिंपली मीन्स कि ये वो इंस्टेंट है जहां से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। जैसे इसको मैंने t इक्वल टू 0 कहा तो 4 PM मेरे लिए t इक्वल टू 1 आवर होगा। 3 PM अगर 0 है तो 4 PM क्या है? 1 आवर। 3 PM टू 4 PM 1 घंटा लगता है। तो ये जो t इक्वल टू 0 है ना, t इक्वल टू 0 इनिशियल इंस्टेंट, जब से आपने सिस्टम को ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो t इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मतलब ये नहीं कि टाइम 0 हो गया, टाइम तो 0 हो ही नहीं सकता, टाइम तो बिग बैंग पर शुरू हो गया तो बड़ी। ये सर चलो, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी ना? हाँ ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी। चलो आज इसे यहीं छोड़ते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे, फ्राइडे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये डीपीपी जो पड़ा हुआ है आपका मेंस और एडवांस वाला, उसमें से ढूंढ ढूंढ के करो सॉल्व। चलिए